तो भाई प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में ऐलान कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनका कहना है कि पार्टी के लोगों ने डिसाइड किया है कि मुझे पार्टी का जो मूल मंत्र है, पार्टी के प्रचार के लिए काम करूँगा। अगर विधायकी में लड़ गया तो मैं बाकी कैंडिडेट्स के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा। अरे भाई, आप एक चेहरा हो बिहार में। अगर बिहार में प्रशांत किशोर को जन सुराज से हटा दो तो जन सुराज के एक नेता का भी नाम कोई नहीं जानता है बिहार में। और आप उसमें कह रहे हो कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो। चुनाव नहीं लड़ के ना आपने अपने कार्यकर्ता और अपने जो भी अपने टिकट जिनको दिया है उनका मनोबल काफ़ी गिरेगा, क्योंकि एक नेगेटिव छवि जाएगी लोगों में कि प्रशांत किशोर डर गए हैं, उनको हारने का डर है और प्रशांत किशोर इस डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही चीज़ है। अगर इनके कथन को माना जाए तो उसके हिसाब से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी पार्टी को मजबूत करना है। चुनाव इनको लड़ना चाहिए था और पूरे दिल जोखिम जान लगा के चुनाव लड़ना चाहिए था और इनको जीत के दिखाना चाहिए था कि हम जीत सकते हैं। ये प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी गलती है और इनसे इनका वोट बैंक काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेगा, इनकी पार्टी के वोट बैंक को। कल होके ये चुनाव लड़ते, आप क्या होता, हारते ही ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कम से कम एक दमखम तो निकल के आता। अभी यहाँ पे आपका मेन नेता ही निकल के आया कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। तो फिर बिहार के लोगों के पास तो ये रह जाए कि अगर चलो जनसुराज जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लोग तो प्रशांत किशोर को मान के वोट डाल रहे हैं ना, और प्रशांत किशोर के हिसाब से कल होके बोलेंगे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, मुख्यमंत्री कोई तीसरा आदमी बन जाएगा, तो फिर तो आप एजेंट बन के ही रह गए ना। जो आपकी पार्टी अगर मान लो चुनाव जीत जाती है और आपने मुख्यमंत्री बना दिया, आप नहीं बन के कोई और मुख्यमंत्री बना, फिर तो आप जो कहेंगे वही होगा। मुख्यमंत्री तो रिमोट वाला ही मुख्यमंत्री हो जाएगा।